चलिए वीडियो स्टार्ट कर। ये हमारा राग यमन है, यमन राग, इसका पूर्ण परिचय है। तो सबसे पहले इस यमन राग का थॉट क्या है, इसका कल्याण। यमन राग का जाति क्या है, तो इसका जाति है संपूर्ण। फिर है इसका वादी स्वर क्या है, तो ग है। इसका संवादी स्वर क्या है, तो नी है। इस प्रकार इसका गायन समय क्या है, तो रात्रि का प्रथम पहर है। दोस्तों इधर नीचे आपको ध्यान नहीं देना है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तक अगर आप याद रखते हैं तो आप इजीली कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये मेरा दावा है। मैं भी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ और 2022 में एग्ज़ाम दूंगा। मुझे जो रिसर्च से मिला है वही मैं आपको बस बताने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, ये राग यमन का पूर्ण परिचय था। आगे हम देखते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अगला है हमारा राग अलहैया बिलावल का संपूर्ण परिचय। तो सभी में सेम चीज़ है कि उसका थॉट क्या है, जाति क्या है, वादी क्या है, संवादी क्या है, गायन समय क्या है, बस क्या है उसको याद रखना है। जैसे इसका राग अलहैया बिलावल का थॉट क्या है, तो इसका थॉट है बिलावल। इसका जाति क्या है, साढ़व संपूर्ण। उसी तरह इसका वादी क्या है, धौ। संवादी क्या है, गौ। ये सभी चीज़ अलहैया बिलावल का है दोस्तों। ये याद रखना है कि अलहैया बिलावल का थॉट बिलावल, जाति साढ़व संपूर्ण, वादी धौ, संवादी गौ। इसका गायन समय प्रातः काल। इसी प्रकार तीसरा है हमारा राग जौनपुरी का पूर्ण परिचय। तो दोस्तों राग जौनपुरी का थॉट आसावरी है। राग जौनपुरी का थॉट आसावरी है। इसका जाति साढ़व संपूर्ण है, वादी इसका धौ है, संवादी गौ है। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, बस यहाँ आपको इन सब चीज़ों को रट लेना है। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि जौनपुरी का थॉट क्या है। 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से अगर आसावरी हो उसमें आसावरी सही ऑप्शन रहेगा, उसमें टिक लगाना है बस। और फिर है इसका गायन समय क्या है जौनपुरी का, इसका गायन समय है दिन का तृतीय पहर। दोस्तों शायद आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये सभी शब्द हमारे लिए नए हैं। ये थॉट, जाति, वादी, गायन, राग, जौनपुरी, ये सब हमने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए ये सब शब्द नए हैं। इसे फैमिलियर होने के लिए आपको इसे 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार देखना पड़ेगा, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उससे आप इसको कम से कम 1-2 बार ज़रूर देखें दिन में। इससे सभी शब्द आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, आपको याद भी रह जाएगा। दोस्तों जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ बस वो आइडियाज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस तरह से 10 से 11 ही हैं, ये चौथा नंबर है हमारा। और इस 10 से 11 रागों को अगर आप अच्छी तरह से जान लेते हैं इसका परिचय को, तो आप 15-16 ऑब्जेक्टिव को तो इजीली बना ही सकते हैं, साथ ही 2-3 सब्जेक्टिव को भी बना सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं भी इसको देखूँ और मैं भी कंफर्म रहूँ, मेरा भी रिवाइजिंग होता रहे। तो इस तरह से चलिए देखते हैं राग मालकौंस का पूर्ण परिचय। दोस्तों इसका थॉट भैरवी है, मालकौंस का थॉट भैरवी है। मालकौंस का जाति औढव है। इसका वादी मध्यम है, यानी मौ भी रह सकता है। और इसका संवादी षडज है, यानी 100 भी हो सकता है। इस प्रकार इसका गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर है। मालकौंस का गायन समय कब है, रात्रि का तीसरा पहर। अगला है दोस्तों राग काफी का संपूर्ण परिचय। तो इसका राग काफी का थॉट जो है भैरवी है। इसका जाति संपूर्ण है। इसका वादी पौ है और संवादी रे है। राग काफी का वादी पौ है, संवादी रे है। दोस्तों इस वादी और संवादी को याद करने में आप कोई ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको जब शुरू में पढ़ रहा था तो इसका ट्रिक हम बनाए थे परे, कि काफ़ी का वादी संवादी क्या है, परे। तो परे से हम पौ को वादी मानते थे, रे को संवादी मान लेते थे। इस प्रकार इसको याद किया। अब याद होने के बाद ऐसे भी आपको याद रह जाएगा। बाकी इसका गायन समय है मध्य रात्रि। राग काफ़ी का गायन समय है मध्य रात्रि। दोस्तों फिर है विहाग, राग विहाग। तो इसका थॉट यानी विहाग राग का थॉट विलावल है।
और विहाग राग का जाति औढव संपूर्ण है। विहाग का वादी स्वर गो है और संवादी नी है और इसका गायन समय रात। दोस्तों इस प्रकार 7 नंबर का है हमारा राग भैरव। दोस्तों राग भैरव का थॉट भी भैरव है। राग भैरव का थॉट भी भैरव है और इसका जाति संपूर्ण है। इसका वादी ध्र है और संवादी रे है। किसका? राग भैरव का। और इसका गायन समय है प्रातः काल। दोस्तों इसी प्रकार है राग केदार। तो राग केदार का थॉट क्या है? तो इसका थॉट है कल्याण। राग केदार का थॉट है कल्याण। इन क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि राग केदार किस थॉट के अंतर्गत आता है? तो आंसर में ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कल्याण को हम सही कर देंगे। उसी तरह फिर है जाति। राग केदार का जाति क्या है? औढव साढव, औढव और साढव। फिर है वादी स्वर, यानी राग केदार का वादी क्या है? मध्यम। संवादी क्या है? षडज। और राग केदार का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम पहर। दोस्तों राग केदार का मध्यम को हम शॉर्ट में ये मौ लिख सकते हैं, यानी केदार का वादी स्वर क्या है? मौ। और संवादी स्वर क्या है? स। इस प्रकार सा, इसका वादी स्वर सा, शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं। दोस्तों इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे आप अगर एक बार देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाला है। इसको 2-3 बार रिवाइजिंग करने पर ही ये सभी चीज़ें आपको याद रहेगा। इसलिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को आप फिर से देख लें ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तैयारी तो बहुत जल्दी में करना पड़ेगा। दोस्तों अगला है हमारा राग भीम पलासी। राग भीम पलासी का थॉट है काफ़ी और राग भीम पलासी का जाति है औढव संपूर्ण और इसका वादी स्वर है मौ और संवादी स्वर है सा। और इसका गायन समय है, भीम पलासी का गायन समय है दिन का तृतीय प्रहर। दोस्तों अगला है राग देश। राग देश ये हमारा लास्ट है, इसको देख लेते हैं। तो राग देश का थॉट क्या है? तो इसका थॉट है खमाज। राग देश का जाति क्या है? इसका जाति है औढव संपूर्ण। फिर इसका वादी स्वर क्या है? राग देश का वादी स्वर क्या है? रे। और संवादी स्वर क्या है? प। और इसका गायन समय है रात्रि का तृतीय प्रहर। राग देश का गायन समय कब है? रात्रि का तृतीय प्रहर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।